बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ के एक प्रसिद्ध बाल विशेषज्ञ डॉक्टर पटनायक थे। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि लोग उनके अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक इंतजार करते थे। वह बच्चों के दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ थे, खासकर नवजात शिशुओं के लिए, जो जन्म के समय गंभीर बीमारियों से जूझते थे। डॉक्टर पटनायक का अनुभव और ज्ञान अद्वितीय था और उन्हें देश विदेश से भी बुलावा आता था। एक दिन डॉक्टर पटनायक को सरकार से बुलावा आया कि उन्हें दिल्ली में एक बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने खास उनके लिए एक विमान की व्यवस्था की। जब विमान मुंबई से उड़ान भरने को तैयार हुआ, तभी मौसम ने अचानक करवट ली। आंधी तूफान के कारण न तो विमान दिल्ली जा सकता था और न ही वापस मुंबई। हालात इतने बिगड़ गए कि विमान को पुणे में लैंड करना पड़ा। विमान से उतरकर डॉक्टर पटनायक ने दिल्ली पहुंचने के लिए अन्य साधनों की खोज की। ट्रेनें बंद थीं और बसों का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। उन्हें कभी बस में यात्रा करने का अनुभव नहीं था और जब उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्हें राजधानी ट्रेन के बारे में पता चला, लेकिन वह भी समय से पहले नहीं पहुंच सकती थी। अंततः उन्होंने कार बुक की और निकल पड़े। रास्ते में अचानक बारिश तेज हो गई। लोनावाला और खंडाला के घने पहाड़ियों के बीच ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कहा, साहब, इस मौसम में गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। बेहतर होगा हम कहीं रुक जाएं। अब उनकी स्थिति ऐसी थी कि न आगे जा सकते थे न पीछे। ड्राइवर ने एक छोटे से गांव की ओर इशारा किया और सुझाव दिया कि वहां कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। गांव पहुंचने तक शाम के 7 बज चुके थे। वहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन एक झोपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जब उन्होंने उस झोपड़ी के पास जाकर देखा तो एक वृद्ध माताजी बैठी हुई थीं। ड्राइवर ने उन्हें झोपड़ी के अंदर जाने की सलाह दी और खुद कार में रुक गया। डॉक्टर पटनायक ने झोपड़ी में प्रवेश किया और माताजी से विनम्रता से कहा, मुझे रात बिताने की अनुमति दीजिए। इस मौसम में कहीं और जाना संभव नहीं है। माताजी ने उन्हें प्रेमपूर्वक अंदर बुलाया और कहा, बेटा, तुम रागीर हो, अच्छे लगते हो, बैठ जाओ, थोड़ी देर में भोजन भी मिल जाएगा। डॉक्टर पटनायक को चाय पिलाई गई। झोपड़ी में भगवान गणेश की एक मूर्ति थी, जिसे माताजी ने बड़ी श्रद्धा के साथ सजाया था। आरती की गई और माताजी ने पास सो रहे छोटे से बच्चे के माथे पर आरती की थाल घुमाई। बच्चा लगातार खांस रहा था और माताजी उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं। जब डॉक्टर पटनायक ने उस बच्चे की हालत देखी तो उन्होंने माताजी से पूछा, माता, ये बच्चा कौन है? माताजी ने उदासी से कहा, ये मेरा पोता है। इसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए। ये बच्चा दिल की बीमारी से जूझ रहा है। इसके दिल में छेद है। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। माताजी ने कहा, कहा जाता है कि मुंबई के डॉक्टर पटनायक इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, पर उनके पास जाने का साहस और साधन नहीं है। अब मैं गणेश जी से रोज प्रार्थना करती हूं कि वह ही इस बच्चे को ठीक करें। यह सुनकर डॉक्टर पटनायक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माताजी से कहा, माता, मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं। मैं इस बच्चे का इलाज करूंगा। माताजी को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा मजाक मत करो। लेकिन जब डॉक्टर पटनायक ने फिर से कहा कि वह सच में वही हैं, तो माताजी की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। बरसात धीरे धीरे थम गई और रात के 10 बज चुके थे। जाने से पहले डॉक्टर पटनायक ने माताजी से कहा, माता, 3 दिन बाद मैं कार भेजूंगा। आप उस कार से अस्पताल आइए और मैं इस बच्चे का इलाज करूंगा। 3 दिन बाद डॉक्टर पटनायक ने अपने वादे के अनुसार कार भेजी और माताजी अपने पोते के साथ अस्पताल पहुंची। डॉक्टर पटनायक खुद नीचे उतर कर आए और बच्चे को व्हील चेयर पर बिठाकर खुद उसे ऑपरेशन थिएटर तक लेकर गए। सभी लोग चौंक गए कि इतना बड़ा डॉक्टर खुद बच्चे को क्यों लेकर जा रहा है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टर पटनायक ने कहा, इस बच्चे और उसकी दादी की प्रार्थना ने मुझे भगवान में विश्वास दिला दिया। मैंने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि सच्ची प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। डॉक्टर पटनायक की इस कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भगवान की कृपा से कैसे असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। बच्चे का सफलतापूर्वक इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर पटनायक के दिल में भी भगवान के प्रति आस्था जागृत हो गई।
उन्होंने महसूस किया कि जीवन में चमत्कार होते हैं अगर हमारी प्रार्थना सच्ची हो और उसमें श्रद्धा हो। ये कहानी अखबारों में छपी और लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि विश्वास और प्रार्थना से जीवन में कठिनाइयां पार की जा सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम किसी कठिनाई में हों तो हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को हमारे से ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। विश्वास और आस्था रखने से जीवन के असंभव भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें प्रेरित करते हैं और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।